जय हिंद साथियों। सीटेट जैसे कि आपको पता होगा कि सीटेट दिसंबर 2022 कंडक्ट हुआ था, उसका आंसर की जारी हो चुका है और फाइनली आंसर की भी रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपका रिजल्ट भी जारी हो जाता है। रिजल्ट पहले जारी होता है, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी होता है। तो आपको रिजल्ट आने की इंतज़ार है। फिर भी आपको बता दें, जैसे कि आपको पता होगा आप लोग का कि 24 दिन एग्ज़ाम चला था। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 माने मॉर्निंग और इवनिंग चला था, इस तरीके से बांटा गया है जैसे कि देख सकते हैं। तो उसमें सबसे जहाँ तक आप इसका डिसीजन लेंगे कि या ये जो पेपर है क्या इजी था या मॉडरेट था या हार्ड था, क्योंकि सीडीपी का जहाँ तक संभव है इसका उत्तर आप ही देंगे। और ये पेपर 1 का है और साथ में ये 25 जनवरी 2023 का है। भाग 1 है सीडीपी का, और भाग 2 देखना चाहते हैं तो उसमें जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर देखिए और एक बार पक्का क्लियर कीजिए। और एक चीज़ आप पहले ही कह दें कि आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 पिक्सल में कम से कम रखेंगे। जी हाँ, या उससे अधिक रखेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से इसको क्लियरली आएगा, क्योंकि ये इतना क्लियर पीडीएफ नहीं है, तो इसलिए फोकस आप करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि इसमें देख सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल पूछा है, तो स्थूल गत्यात्मक कौशल पूछा है, तो भागना राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख चुके हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको फर्स्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपको क्या है। अगला देखेंगे, थोड़ा आप इस प्रश्न को आप देखेंगे थोड़ा, चलिए दोनों लैंग्वेज ही रहने देते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। देखिए ये प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीटेट दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन हुआ था उसमें आया था। तो इसका राइट आंसर आपको सेकेंड हो जाएगा, यानी अधोगामी सिद्धांत। राइट आंसर इसका प्रोक्सोमोडिस्टल आपको राइट आंसर हो जाएगा। आप दोनों लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, हम हिंदी में लेके चल रहे हैं। चलिए इसको आप देखेंगे। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि बहु छोटे बच्चे के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, जैसे कि देख सकते हैं समाजीकरण के चैप्टर से भी इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप भली भांति परिचित होंगे, इसका राइट आंसर आपको क्या होगा। तो परिवार और आस पड़ोस, क्योंकि परिवार माने प्राथमिक है, उसके बाद आस पड़ोस जो नेबरहुड भी आता है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा तीसरा का। चलिए चौथा देखते हैं। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो इसमें पूछा है आपको डिडक्टिवली, है ना, जो इसमें डेवलपमेंट हो जाता है, डिडक्टिव सोच सकता है। तो वो राइट आंसर आपको जो आता है वो आता है फॉर्मल ऑपरेशन में। राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर चौथा का आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा। और आपने अगर सीटेट दिसंबर 2022 दी है, अगर 25 जनवरी का आपका एग्ज़ाम होगा तो आप बता सकते हैं, टोटल ज़रूर बताएंगे कि आपको 150 में कितना आ रहा है, तो ज़रूर चर्चा करेंगे। चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं देखने के लिए, है ना, एक ही लैंग्वेज में आपको सामने रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिया, मैंने एक जैसा ही दिया, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। पहले छोटा और चौड़ा था, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पे रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला। अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था, मतलब देखिए लंबा था और संकीर्ण मतलब पतला लिखा। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में, रीना का मानना है कि अब लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा ज़्यादा दूध है। देखिए रीना जो थी शुरू में कहा कि ठीक है सेम दिया तो, लेकिन बाद में लंबा किया तो उसमें अपेक्षा अधिक लगी। तो कहा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो रीना क्या दर्शाता है, रीना से पूछा, रीना को डाउट हो गया। तो ये विकेंद्रीकरण की कठिनाई है। जी हाँ, राइट आंसर का विकेंद्रीकरण, इसको सेंट्रेशन माने डिफिकल्टी इन सेंट्रेशन माने डिसेंट्रेशन कहते हैं, है ना। ये सेंट्रेशन का गुण है। देखिए ये सेंट्रेशन ये केंद्रीयता का गुण होता है जी 100%, लेकिन इसको विकेंद्रीकरण में अभी नहीं आया है। ये क्लियर नहीं कर पाया है कि जो चीज़ इसमें मान के चलिए 2 लीटर अगर 5 किलो बर्तन में रखिए, चाहे लंबा वाला कुछ में रखिए, अगर 2 लीटर रखता है तो 2 ही लीटर होगा। लेकिन जब ये गुण अगर आ गया तो समझिए उसमें माने डिसेंट्रेशन का गुण आ गया, विकेंद्रीकरण का मतलब छोटा कम से पता चल रहा है। अगर वही गुण नहीं आया है तो केंद्रीयता परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जान चुके हैं कि इसका राइट आंसर आपको क्या होगा। तो राइट आंसर आपको विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। राइट आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा, 5वां का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि कह रहा है कि अणु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो पूछा नैतिक का विकास, उससे पूछा गया क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं है,
है ना। कानून का तर्क केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप जानते ही होगा, बहुत भली भांति है ये, अच्छे से आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास। तो राइट आंसर अथॉरिटी ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो राइट आंसर आपका छठा का जो हो गया तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है देखिए। हाँ, प्रश्न अब लेव वाइगोस्की जी से अभी आ गया है। तो लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों को अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। देखिए जो पार मतलब इसका फोल्डिंग देना है, तो स्टूडेंट के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा वही पूछा है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा कि इसका राइट आंसर देखिए, हम आंसर बताना चाहते हैं कि 100% वही होगा सही, तो इसमें कहने की बात है नहीं। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। तो राइट आंसर होगा प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज इवन रिक्वायर्ड, है ना। इंग्लिश में कुछ हमसे प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो उसके लिए मैंने आप उतना फोकस नहीं करेंगे, हिंदी को लेकर चलेंगे, हिंदी के सॉरी। चलिए देखेंगे, तो राइट आंसर का सातवां का थर्ड हो गया। अगला देखते हैं, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। तो आप लोग सबको पता होगा कि ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का बढ़ावा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, माने सहयोगात्मक अधिगम का। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझाया जा सकता है। ये पूछ लिया, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में पूछ लिया है। देखिए प्रोग्रेसिव हमेशा सक्रिय रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। क्या होता है, अधिगमकर्ता कौन होता है, विद्यार्थी। तो वो सक्रिय जब तक नहीं रहेगा तो ज्ञान निर्माण कैसे हो सकता है। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या करा, रजनी देखी गई वस्तुओं का मानसिक चित्रण और परिवर्तन बहुत कुशल है ना। मानसिक चित्रण और परिवर्तन बहुत कुशल है। ध्यान दीजिएगा कि क्या है, मानसिक चित्रण और परिवर्तन बहुत कुशल। हार्वर्ड गवर्नमेंट के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की है। देख सकते हैं कि वस्तुओं के, देख सकते हैं वस्तुओं के है ना। वस्तु के बारे में आप लोग जानते हुएगा कि जो स्थानिक होता है, क्या होता है, ठेकेदार जो होता है, तो इसमें विशेष तौर पे गुण पाई जाती है। तो इस चीज़ को जब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि रजनी रियल गुड है ना, रियल गुड एट क्रिएटिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन सीन ऑब्जेक्ट, मन किसी वस्तु को देखकर क्या करता है, उसका मानसिक चित्रण परिवर्तन बहुत कुशल है। कुछ भी चेंजिंग कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, मूर्तिकार, ये सब क्या होता है, स्थानिक बुद्धिकार मतलब होते हैं। तो राइट आंसर आप लोग पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको थर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा ये वाला। आप इंग्लिश में खुद पढ़ सकते हैं, जब तक हम करते हैं तब पॉज भी कर सकते हैं खुद भी। चलिए देखते हैं अगला की है, कह रहा है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करते हैं, है ना। अब देखिएगा कि वर्बलाइजेशन ऑफ हिज थॉट often helps James to find solution to given problems. This statement suggested, कह रहा कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करते हैं। भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है ये। तो क्या होता है, इस मैंने इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञान को सुसाधित करता है। तो दोनों एक दूसरे में जुड़ा हुआ है ना। देखिए मौखिकीकरण को, है ना, जो मौखिकीकरण है वो जेम्स को सवाल ढूंढने में अक्सर मदद करते हैं। तो मौखिकीकरण क्या होता है, तो एक तरह से भाषा इसका उपयोग करता है ना, संज्ञान को समझने में, याद करने में। तो इस तरीके से राइट आंसर मैंने आपस में संज्ञान, और आपको पता होना चाहिए कि संज्ञान और संवेग दोनों आपस में जुड़ा हुआ, लगभग वैसा ही प्रश्न है। भाषा संज्ञान को सुसाधित करता है। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए जेंडर देखते हैं। अब सॉरी, जेंडर पर प्रश्न आए, क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे। अब जेंडर देख सकते हैं, इंग्लिश में देख लीजिएगा, सेक्स रहेगा तो अलग हो जाएगा, और जेंडर यहाँ लिखा हुआ है तो सेक्स होता तो लिंग हो जाता। तो जेंडर है। तो जेंडर क्या है कि ध्यान दीजिए कि सामाजिक द्वारा निर्माण दिया, ये जन्मजात जैविक गुण नहीं है। बायोलॉजिकल अगर कोई चीज़ रहता है तो बायोलॉजिकल हमारा लिंग होता है। स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, ये जो नेचुरली गुण है। बल्कि स्त्री और पुरुष नाम भी हम भी दिए हैं, तो एक जेंडर हो गया। नाम देना, किसी का पहचान देते हैं, तो हम लोग समाज में लोग मिलकर अपना एक सूटेबल ढंग से कार्यरत हो, इसलिए हम लोग इस तरीके से तैयार करते हैं। तो जेंडर का कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी पॉइंट है हेल्प करने में। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा कि एक ऐसी असीमता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति दिए थे। तो एंड आइडेंटिटी शेप्ड बाय द सोसाइटी, मैंने सोसाइटी द्वारा ये इसका रचना बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा, है ना। एक कक्षा है, बहुत सारा सामाजिक, सोशल है, इकोनॉमिकल, या बहुत सारे संस्कृति कल्चर से अलग अलग से एक युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने में अनुभव समृद्ध होता है। ये 100% सही है। मान के चलिए अलग अलग आता है तो सबका कल्चर सीखता है, उसके माने पृष्ठभूमि जानता है, तो क्या होता है, सम्मान करने की भावना हम लोग जानते ही हैं। सीटेट में इस तरीके का फोकस करना ही है, और ये उचित भी है। इसी तरीके से नज़रिया हम लोग के भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आप देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका जो हो रहा है वो है सही
फर्स्ट है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। तो राइट आंसर करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, मतलब अपने पीयर से ग्रुप के साथ क्या होता है, बहुत सारे जो गुण होते हैं, कहीं कौशल का उसने माने जन्म लेता है या विकास होता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का भी हो गया। 14 देखेंगे और 14 क्वेश्चन है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग है, अगर ऑफ लर्निंग रहता तो अधिगम के लिए नहीं होता है ना, अधिगम के हो जाता। तो देखिए ये अधिगम के लिए है तो ये संदर्भित होगा, क्या होगा, कंटेक्चुअल होता है। सॉरी ये कभी कभी इंग्लिश में बोलने में सही नहीं हो पाता है, तो संदर्भित होता है ना। मानकीकृत मानदंड संदर्भित अध्यापक अधिगम नहीं हो सकता है, ये विद्यार्थी के हित के लिए होता है। तो अधिगम के लिए जो राइट आंसर होगा संदर्भित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी राइट आंसर ये हो गया। चलिए देखते हैं 15, और एक अध्यापका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच, देख सकते हैं क्रिएटिव जो थिंकिंग की बात कही, बढ़ावा देगी। तो स्पष्ट है कि ये हमको जहाँ तक लगता है ये राइट ही है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत है ना। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर सर्च फॉर इनोवेशन सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये 15 प्रश्न हैं, आपको सेकंड पे आपको जो वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो भी प्रश्न का कुछ भी आपको डाउट हो, क्योंकि फाइनली आंसर जो भी आंसर किया है वो नहीं है, लेकिन जो प्रोविजनल आंसर किया है उसी के आधार पे है। और जहाँ तक संभव है 15 में एक भी गलत आंसर नहीं है दिया हुआ है, ये 15 का 15 भी सही है। बहुत जल्दी भी आपका रिजल्ट आएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखकर ये बता सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए किस लेवल का था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।